हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने आपके अपने चैनल ग्लोबल ऑटो अपडेट में। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ग्लोबल ऑटो अपडेट। आइक्रा ने यात्री वाहन क्षेत्र में नकारात्मक निकट अवधि के दृष्टिकोण को बनाए रखा है। आइक्रा ने निकट अवधि में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। इसने कहा है कि ऑटोमोटिव सप्लायर्स, ओईएम और डीलरशिप के क्रेडिट प्रोफाइल पर कोरोना वायरस प्रकोप का प्रतिकूल असर निकट अवधि में इसे और भी कमजोर बना देगा। लॉकडाउन उपभोक्ता के आय स्तर पर वित्तीय दबाव डालेगा और इसके परिणाम स्वरूप गैर विवेकाधीन वस्तुओं जैसे कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में गिरावट आएगी, जिससे उद्योग की रिकवरी संभावनाओं में लगभग 6 से 8 महीने की देरी हो सकती है। होलसेल डिस्पैच में 10 से 12% की गिरावट होगी। रूरल इकोनॉमी की रिकवरी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार खुदरा मांग में किसी भी सार्थक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। निगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज और हाई डिस्काउंट ने ओईएम और उनके डीलरों और विक्रेताओं के लिए क्रेडिट मैट्रिक्स को प्रभावित किया है। कोविड-19 का प्रकोप पिछले 2 महीने में परिदृश्य में काफी बदलाव लाया है। घरेलू अर्थव्यवस्था के देशव्यापी तालाबंदी के कारण फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 1 के दौरान महत्वपूर्ण झटका लगने की उम्मीद है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी मध्यम अवधि में केंद्रित रहने की उम्मीद है, जिसमें शीर्ष 5 खिलाड़ी समग्र बाजार का 80% से अधिक है। सियाम ने सरकार से अस्थायी रूप से जीएसटी में 10% की कटौती और मांग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैपेज पॉलिसी का आग्रह किया। सियाम ने सरकार से वाहन श्रेणियों में जीएसटी दरों में अस्थायी रूप से 10% की कटौती और मांग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू करने का आग्रह किया। निगेटिव कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के कारण डिमांड क्रिएशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसलिए सियाम सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद कर रहा है। आपूर्ति संबंधी चुनौतियों से उबरने के लिए लॉजिस्टिक मूवमेंट और मैन पावर उपलब्धता को नियमित करना भी महत्वपूर्ण होगा। सियाम ने कहा है कि लो कॉस्ट फाइनेंस की उपलब्धता इस क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए अनिवार्य होगी। कार के डिमांड में कमी आ सकती है। शेयर्ड मोबिलिटी एक अल्पकालीन हिट लेने की संभावना है और एंट्री लेवल की कारों और 2 पहिया वाहनों की मांग कोविड-19 संकट के बाद बढ़ सकती है। लोग संकट खत्म होने के बाद भी सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करते रहेंगे और इससे आवागमन के तरीकों में बदलाव आने की संभावना है, जबकि दैनिक यात्री सार्वजनिक परिवहन से बचना पसंद कर सकते हैं। नौकरी या वेतन में कटौती की संभावना व्यक्तिगत वाहन खरीदने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इस स्थिति में एक मास मार्केट मोटरसाइकिल या स्कूटर कई लोगों के लिए पसंदीदा वाहन बन सकता है, जबकि कार खरीदार छोटी कारों के लिए अपनी जेब पर दबाव कम करने के लिए समझौता कर सकते हैं। यह इस्तेमाल किए गए 2 व्हीलर व्यवसाय में भी तेजी ला सकता है, जो अभी भी काफी असंगठित है। ये प्री ओन्ड कार्स और एसयूवी की मांग को भी ट्रिगर कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक मंदी के बाद प्रवेश स्तर की वाहनों की मांग बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास विवेकाधीन खरीद के लिए पैसे कम हो गए। उम्मीद है कि लॉकडाउन को हटाए जाने के बाद 3 चीजें होंगी। पहला, इंक्वायरी टू सेल्स कन्वर्जन में काफी समय लगेगा। दूसरा, लोग अपने बजट को अपग्रेड करना पसंद करेंगे और तीसरा कि खरीदार विश्वसनीय ब्रांडों का चयन करेंगे। इस सप्ताह किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने कहा है कि अब कार खरीदने की अपनी योजना के साथ वो आगे नहीं बढ़ेंगे। एमजी मोटर इंडिया का कहना है कि घरेलू ऑटो की बिक्री इस वित्त वर्ष में 25% तक गिर सकती है। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित भारत में ऑटो बिक्री एमजी मोटर्स इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार पिछले वर्ष के पहले से ही कम आधार से चालू इस वित्त वर्ष में 25% तक गिर सकती है। अप्रैल जून की अवधि में स्वास्थ्य संकट के चरम पर होने की संभावना है। इस तिमाही में बिक्री में 40 से 50% की गिरावट आएगी। सबसे खराब स्थिति, जैसा कि एमजी मोटर उद्योग के लिए देखता है, कि इस साल 25% की गिरावट हो सकती है और बहुत अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये 11% तक हो सकता है। ऑटो उद्योग सहित अधिकांश उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मांग उत्पन्न करने के लिए कठिन होने जा रहा है, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता मन के सही फ्रेम में नहीं हो सकते हैं और कार जैसी चीजों को खरीदने नहीं जा रहे। उस बिंदु पर मांग उत्तेजना
का सवाल उठेगा, जिसके लिए उद्योग को सरकारी समर्थन की आवश्यकता होगी। सितंबर से अक्टूबर त्योहार की अवधि तक एमजी मोटर को उम्मीद है कि उद्योग पिछले साल के समान स्तर पर आ जाएगा। टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन स्थित नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया। टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नॉर्टन के अधिग्रहण की घोषणा की है। इसने टीवीएस मोटर की विदेशी सहायक कंपनियों में से एक के माध्यम से नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड की कुछ संपत्ति अर्जित की है। नॉर्टन डेडिकेटेड और स्पेसिफिक बिजनेस प्लान के साथ अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखना जारी रखेगा। टीवीएस मोटर नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड की सफलता और पूर्व निर्माण में ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगी। ऑटोमेकर को उम्मीद है कि नॉर्टन मोटरसाइकिल को टीवीएस की वैश्विक पहुंच और नए बाजारों तक विस्तार करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं का लाभ उठाने की उम्मीद है। बजाज ऑटो ने होल्ड किया हुआ 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर। चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, जिससे परिवहन लॉजिस्टिक को एक ठहराव सा ला दिया है, उसके कारण बजाज ऑटो लिमिटेड के लगभग 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट के ऑर्डर को होल्ड किया हुआ है। सियाम के अनुसार कुल 2 पहिया वाहनों का 48% और 3 पहिया वाहनों का 45% फाइनेंशियल ईयर 20 में उत्पादित वाहनों का निर्यात किया गया है। लैटिन अमेरिका जैसे कई प्रमुख निर्यात बाजारों में कोविड-19 का प्रभाव भारत की तरह गंभीर नहीं है। उन बाजारों के डीलरशिप चैनलों ने क्रॉस कंट्री क्लोजर की सूचना नहीं दी है। दूसरे कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थित, जहां बजाज ऑटो आगे घुसने की योजना बना रहा है, घरेलू बाजार से काफी बेहतर है। मारुति सुजुकी की अगले 2 वर्षों में 7 कारों को लॉन्च करने की संभावना। मारुति सुजुकी यहाँ बैठने नहीं जा रही और बड़े पैमाने पर मास मार्केट सेगमेंट का पता लगा रही है, जहां उसके फुटप्रिंट्स अभी तक नहीं है। मारुति सुजुकी वर्तमान में 2 वर्षों में देश में 7 नई कारों को लॉन्च करने पर काम कर रही है। इस सूची में एस क्रॉस 1.5 लीटर पेट्रोल, वैगनआर इलेक्ट्रिक व्हीकल, न्यू जीन सेलेरियो, जिम्नी, न्यू मारुति 800, क्रेटा को टक्कर देने वाले बहुत सारे मिड साइज एसयूवी को भी शामिल किया गया है, जिसे वो एरिना और नेक्सा में के माध्यम से लॉन्च करेगी। मारुति सुजुकी ने परिचालन शुरू करने की कार्य योजना बनाई। महामारी के बाद ऑपरेशन की सुविधा के लिए मारुति ने अपने कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का निर्माण किया है। कुछ उपायों में 50% से कम मैन पावर के साथ काम करना, कर्मचारी की स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी रखना, स्वचालित सैनिटाइजर डिस्पेंसरों का उपयोग करना और 2 मीटर की दूरी बनाए रखना शामिल है। मारुति सुजुकी का उत्पादन एक्सेस टू सप्लाई ऑफ पार्ट्स पर आधारित। चेयरमैन ने कहा है कि मारुति सुजुकी में उत्पादन फिर से शुरू करना वेंडर से आपूर्ति के लिए पर्याप्त पहुंच पर निर्भर करेगा। हालांकि कंपनी के लिए श्रम की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है, लेकिन टिकाऊ तरीके से उत्पादन शुरू करने के लिए कंपोनेंट्स की आपूर्ति को सामान्य करना होगा। कंपनी का कहना है कि जब तक कंपनी अस्थायी रूप से उत्पादन जारी नहीं रख सकती है, तब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगी। मारुति सुजुकी स्थिति का आकलन कर रही है और अगले कुछ दिनों में उत्पादन शुरू करने के लिए अंतिम निर्णय करेगी। इसके 350 से अधिक मेजर सप्लायर्स हैं और देश भर में फैले 1000 से अधिक अदर्स वेंडर्स हैं। मारुति विक्रेताओं से पता लगा रहा है कि वास्तव में उनकी स्थिति क्या है। यदि सप्लाई किसी सिंगल कंपोनेंट के लिए बाधित होती है, तो वाहन का उत्पादन अव्यवस्थित हो जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक लीलैंड के एमडी का कहना है कि लार्ज स्टिमुलस फिर से शुरू होने वाले आर्थिक इंजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एमडी का कहना है कि कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री आर्थिक मंदी, माल और सेवा कर व्यवस्था और अन्य कारक की जैसे एक्सेल लोड मानदंडों के कारण ऑलरेडी काफी दबाव में थी। कोविड-19 महामारी ने इस क्षेत्र के लिए और अधिक मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। देश में कॉमर्शियल व्हीकल की कुल बिक्री मार्च में 89% से घट गई है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल निर्माता अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक विपिन सोंधी बताते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ डिसरप्शन के बाद आर्थिक गतिविधियों को किक स्टार्ट करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज काफी महत्वपूर्ण होगा। कॉमर्शियल व्हीकल उद्योग के लिए जब तक की वैल्यू चेन के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र नहीं खुलता है, तब तक ट्रक का उत्पादन या बिक्री नहीं की जा सकती है।
आनंद महिंद्रा के अनुसार कोविड-19 के सकारात्मक परिणाम चीन पर कम निर्भरता और डाइवर्सिफाइड ग्लोबल सप्लाई चेन का आना है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि चीन पर कम निर्भरता के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन वास्तव में डाइवर्सिफाइड है। कोरोना वायरस महामारी के सकारात्मक परिणामों में से यह एक है। महिंद्रा, जिसने पहले चीन द्वारा भेजे गए उपमानक मास्क और परीक्षण किट की आलोचना की थी, उन्होंने कहा है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्रमुख नोड बनने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। महिंद्रा का दावा है कि कई लोग यदि ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले चीन को ही सोचते हैं, लेकिन बीजिंग से इंडिपेंडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन की खोज को और गहराई तक सोचने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की नई सप्लाई चेन में एक प्रमुख नोड बनने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी और हमें ऐसा करना चाहिए। 2020 में ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन 22% गिरने की संभावना। 2019 की तुलना में 2020 में ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन कोविड-19 महामारी के कारण 22% से कम होकर मात्र 2.6 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में चीन भर में शटडाउन के परिणाम स्वरूप जनवरी-फरवरी की अवधि में ट्रक निर्माताओं ने 80,000 से अधिक इकाइयों का कम उत्पादन किया है। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि कोई भी आपके फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुझे सुझाव दीजिएगा मैं उतना ही ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और यदि सोमवार से शुक्रवार तक डेली इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो स्टे एट होम, बी सेफ, गुड बाय, जय हिंद।